सोचिए, क्या हो अगर हमारे सबसे पूजनीय देवताओं में से कोई मिथक नहीं बल्कि हाड़ मांस का एक इंसान होता। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो ठीक यही सवाल उठाती है। ये एक नेशनल बेस्टसेलर है जिसका नाम है मेलुहा के मृत्युंजय। ये कहानी पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक शिव को लेती है और उन्हें एक आम इंसान के रूप में दिखाती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे अपने कर्मों से भगवान का दर्जा हासिल करना है। और यही इस उपन्यास का, इस कहानी का मूल विचार है। एक ऐसा इंसान जो अपने कर्मों की वजह से भगवान बन गया। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मिथक के पीछे का इंसान कौन है और वो दुनिया कैसी है जिसने उसे बनाया। और यहीं से हमारे हीरो का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो मिथक को पीछे छोड़कर एक क्रूर और हिंसक दुनिया में कदम रखता है। तो कहानी हमें ले जाती है 1900 ईसा पूर्व में। यहाँ शिव कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो गोंड जनजाति के एक थके हुए, लड़ाइयों से पके हुए मुखिया हैं। एक ऐसा सरदार जिसके शरीर पर अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के निशान हैं। उनकी जिंदगी बस एक लगातार संघर्ष है, एक कठोर बंजर जमीन पर जिंदा रहने के लिए प्राकृति नाम के दुश्मन कबीले से एक कभी न खत्म होने वाली बेरहम जंग। यही शिव की हकीकत है, हिंसा और निराशा का एक ऐसा चक्र जिसका कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। मेलुहा नाम की एक रहस्यमयी और खुशहाल जमीन से एक दूत आता है और वो शिव के सामने एक ऐसा विकल्प रखता है जो लगभग नामुमकिन है। या तो अपनी बंजर जमीन पर ये बेमतलब की हिंसा वाली जिंदगी जीते रहो, या फिर शांति और खुशहाली की एक ऐसी दुनिया अपना लो जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और फिर एक ऐसा हमला होता है जो सब कुछ तोड़कर रख देता है। एक बेहद क्रूर हमला जिसमें बेगुनाह औरतों और बच्चों को मार दिया जाता है। बस यहीं शिव का सब्र जवाब दे जाता है। वो पूरी तरह टूट जाते हैं और हताशा में अपने लोगों से कहते हैं कि ये जमीन अब रहने लायक नहीं, ये जमीन शापित है। और ये फैसला सिर्फ शिव का नहीं था, उनका पूरा कबीला जो इस लड़ाई और निराशा से तंग आ चुका था, एक मत से राजी हो जाता है। शांति के एक मौके के लिए वो अपनी जन्मभूमि को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गुंड कबीला अपनी लड़ाई और बर्बरता की दुनिया को पीछे छोड़ देता है और कलम रखता है मेलुहा की एक उन्नत, लगभग जादुई दुनिया में। हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद वो लोग कश्मीर की घाटी में श्रीनगर पहुंचते हैं और वहां जो नज़ारा वो देखते हैं उसे देखकर तो उनकी सांसें ही थम जाती हैं। ये एक ऐसा शहर है जो उनकी कल्पना से भी परे है, सचमुच धरती पर एक स्वर्ग। मेलुहा तो जैसे इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है, सड़कें एकदम सीधी, नालियां जमीन के नीचे, और तो और घरों में पानी के नल और आईने तक हैं। उनके कपड़े भी कपास नाम की एक अजीब मुलायम चीज से बने हैं। गुण कबीले के लिए तो ये सब किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन इस स्वर्ग में दाखिल होने से पहले एक शर्त है। उन्हें 7 दिनों के एक रहस्यमयी क्वारंटीन से गुजरना होगा और इसकी देखरेख कर रही हैं एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर जिनका नाम है आयुर्वती। अब क्वारंटाइन कैंप की पहली ही रात कुछ ऐसा अजीब होता है जो कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उस पहली रात कबीले के हर इंसान को पीने के लिए एक अजीब सी दवा दी जाती है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये दवा उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। और तभी रहस्य और भी गहरा जाता है। दवा पीने के फौरन बाद पूरा का पूरा कबीला अचानक तेज बुखार की चपेट में आ जाता है। एक अजीब रहस्यमय बीमारी। क्या ये कोई चाल है? क्या उन्हें धोखा दिया गया है? सब बीमार पड़ जाते हैं सिवाय एक इंसान के, शिव। उस बीमारी का उन पर कोई असर नहीं होता जो उनके पूरे कबीले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, बल्कि बीमार पड़ने की जगह शिव के साथ एक चमत्कारी बदलाव होता है। ऐसा लगता है मानो उनके शरीर को फिर से बनाया जा रहा हो। लड़ाइयों के पुराने घाव गायब हो जाते हैं, ठंड से गल चुका पैर का अंगूठा ठीक हो जाता है और यहाँ तक कि उनका उतरा हुआ कंधा भी अपनी जगह पर वापस आ जाता है। लेकिन एक अजीब बात थी, जैसे जैसे उनका शरीर ठीक हो रहा था, उनकी गर्दन में एक अजीब, बर्दाश्त के बाहर की ठंडक महसूस हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ उनकी त्वचा के नीचे रेंग रही हो। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब डॉक्टर आयुर्वती शिव को देखती हैं तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो कहती हैं, मेरे प्रभु, आप आ गए, नीलकंठ आ गए हैं। और वो शिव के गले की तरफ इशारा करती हैं, जो अब एक अद्भुत चमकीले नीले रंग का हो चुका था। इस एक पल के बाद शिव पर एक ऐसी पहचान थोप दी जाती है जिसे वो न तो समझते हैं और न ही चाहते हैं। मिलुआ के लोगों के लिए ये नीला गला एक प्राचीन भविष्यवाणी का सच होना था। वो शिव को नीलकंठ मानकर पूजने लगते हैं, वो मसीहा, वो उद्धारकर्ता जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे। अचानक शिव सिर्फ एक कबीले के सरदार नहीं रहते, वो उनकी उम्मीद, उनकी आशा का प्रतीक बन जाते हैं। मिलूहा के लिए वो उनके रक्षक हैं, एक जीता जागता भगवान। पर सवाल ये है कि एक इंसान उन लोगों को कैसे बचा सकता है जिसे खुद अपनी किस्मत पर ही यकीन ना हो? और यही सवाल इस पूरी शानदार कहानी की जड़ में है।